हेलो ट्रेडर। किसी महापुरुष ने कहा है कि एक अगर जाती है तो दूसरी आती है। क्या अपॉर्चुनिटी। उसी तरीके से जो है तो ट्रेडिंग में भी ऐसा ही ये रूल लागू होता है। अगर आपसे एक अपॉर्चुनिटी छूट जाती है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही होती है। तो इसी कंसेप्ट को लागू करते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लास्ट की 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल होती है तो उसकी जो रिटेस्ट एंट्री होती है उसका जो सेटअप होता है तो उसको कैसे ट्रेड करना है ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है कि लास्ट की 5 मिनट की जो कैंडल होती है तो वो उसको कैसे ट्रेड करना है। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन या तो गैप डाउन ओपन हो जाता है या तो उसी रेंज में जिस रेंज में कल मार्केट क्लोज हुआ था उस कैंडल के रेंज में अगर ओपन होता है तो उसको कैसे ट्रेड करना है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये दोनों में आप अगर नहीं बैठ रहे हैं और इसके बाद भी अगर आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है ना तो उसको रिटेस्ट एंट्री के थ्रू कैसे आपने इस ट्रेड में इंटर करना है इसके रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में मैं आपको डीप में बताने वाला हूं। तो आपने तो क्या करना है बॉस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं ना, आप इतना देखते हो इसका मतलब है कि आपको मेरे वीडियोस जो है तो पसंद आते हैं। तो आपने क्या करना है कि बॉस आपने कमेंट करना है कि इसके आगे भी जो है तो इस कंसेप्ट को मैं जारी रखूं ताकि जो है तो आपके कमेंट के बेस पे ही मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बनाना है। तो आपने क्या करना है कि कमेंट कर देना है। और आप अगर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं ना तो मेरे कोर्स को जो है तो मैंने प्राइस इसकी बहुत रिड्यूस की है, सिर्फ 999 इस रेंज में जो है तो मैं आपको इसको ऑफर कर रहा हूं। अब भी जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तुरंत इसको ज्वाइन करना है और आपको जो है तो तुरंत 1 साल के लिए इसका एक्सेस मिल जाएगा और आने वाले जितने भी सारे मेरे अपडेट है तो वो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे आपको समझाने के लिए जो है तो मैंने निफ्टी मिड कैप का जो यहाँ पर इंडेक्स है तो उसको मैंने सेलेक्ट किया है। लेकिन ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको इसको जो है तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको मेरे पिछले वीडियोज में जो है तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर जो है तो आपको मैं रिटेस्ट यहाँ पर जो है तो लास्ट 5 मिनट की कैंडल जो होती है तो उसको रिटेस्ट एंट्री के तौर पर जो है तो आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ। अब इसको जो है तो मैं लास्ट बार जो मैंने बताया 5 मिनट के बारे में तो वो यहाँ पर जो है तो दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि इसको और इसका बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई ये जो आप बताते हो ना तो इसके पीछे जो होता है तो ये इतना एक्यूरेट क्यों काम करता है, तो इसके पीछे का जो है तो लॉजिक भी बताते जाओ। तो इसका लॉजिक जो है तो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, उसे देख लेना, फिर चाहे तो आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट 5 मिनट की कैंडल जो होती है तो उसको कैसे यहाँ पर ये करना है ये मैं बता देता हूँ सिंपल भाषा में। ज़्यादा कोई यहाँ पर ये नहीं है, मैं यही समझता हूँ कि एक सिंपल लैंग्वेज में हर किसी को मार्केट समझ में आना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। आपने क्या करना है, जैसे ही मार्केट क्लोज हो जाता है ना तो लास्ट के 5 मिनट की कैंडल जो होती है तो उसका हाई और लो इस तरीके से मार्क करके रखना है, इस तरीके से मार्क करना है। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमने हाई और लो इस तरीके से मार्क कर लिया। अब आपने क्या करना है कि अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो जाता है या तो गैप डाउन भी ओपन हो जाता है तो कैसे ट्रेड करना है ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मार्केट मान लो यहाँ पर गैप डाउन भी ओपन हो जाता है या तो गैप अप भी ओपन हो जाता है तो आपने क्या करना है कि पेशेंटली वेट करना है प्राइस का जो है तो इस रेंज में आने का, ये जो हमने हाई और लो मार्क किया है ना इस रेंज में आने का। और यहाँ पर प्राइस आता है ना तो ये तो मैंने बताया कि ट्रेड कैसे करना है। लेकिन यहाँ से सडनली अगर बड़ा मूव यहाँ से ऊपर या तो नीचे चला जाता है ना, इस एग्जांपल में मान लो गैप अप ओपन हो गया और प्राइस इस रेंज में आ गया और यहाँ से क्या हुआ कि किसी वजह से जो है तो आपने यहाँ पर प्राइस आने के बाद में जो है तो आपने यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आप यहाँ पर ट्रेड में इंटर नहीं हो पाए। तो आपने क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है कि प्राइस दोबारा इस रेंज में आने का। और यहाँ पर अगर प्राइस आता है तो आपके लिए जो है तो और यहाँ पर आने के बाद में अगर बुलिश
बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देती है तो आपके लिए लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। उसी तरीके से जो है तो गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। अगर मान लो प्राइस ने क्या किया कि ना तो गैप अप ओपन हुआ ना तो गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस क्या किया कि जिस इस रेंज में अगर ओपन हो जाता है और यहाँ से मान लो क्या होता है कि ऊपर चला जाता है, किसी वजह से आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते। अब आपने क्या करना है कि पेशेंटली दोबारा प्राइस इस रेंज में आने का वेट करना है और यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन का वेट करना है। जैसे ही यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है, लॉन्ग एंट्री, इस जो कैंडल है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस और सिंपल सा 1:2 के हिसाब से जो है तो रिस्क रिवार्ड। अब डाउन साइड में अगर देखेंगे किसी वजह से जो है तो प्राइस इस रेंज में ओपन हो जाता है, नीचे चला जाता है और आप जो है तो इसको नहीं पकड़ पाते, अगर मान लो बड़ी कैंडल हो गई तो आपका जो है तो रिस्क टू रिवार्ड जो है तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना है कि फोमो में आकर जो है तो यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, आपने क्या करना है पेशेंटली वेट करना है प्राइस जो है तो दोबारा इस रेंज में आने का और यहाँ पर बियरिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो यहाँ पर शॉर्ट एंट्री आप कर सकते हैं। अभी इसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, इसके जो है तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ और यहाँ पर देखेंगे तो हमने क्या कर लिया, ये कब का चार्ट है, ये 9 मई का चार्ट है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो है तो ये प्रैक्टिकल चार्ट है। यहाँ पे अगर देखोगे आप तो प्राइस ने क्या किया, हमने क्या करना है कि इसका हाई लो जो लास्ट 5 मिनट की कैंडल है ना, इसका हमने हाई मार्क कर लिया, इसका लो मार्क कर लिया। अभी इसमें देखेंगे आपके लिए क्या हो गया कि ये जो फर्स्ट के 5 यहाँ पर मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो सीधा फर्स्ट के 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर आती है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करती है और नीचे चली जाती है। लेकिन अब यहाँ से आपको तो पता नहीं चलने वाला कि ये जो लेवल है तो ये एक्ट करने वाला है कि नहीं करने वाला है जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती है। लेकिन कैंडल कहाँ क्लोज हुई, यहाँ पर क्लोज हुई है, उसके बाद में प्राइस यहाँ तक गया। तो आप ना तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं ना तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो रिस्क है तो बहुत बड़ा हो जा रहा है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है बॉस, पेशेंटली वेट किया और प्राइस दोबारा इस रेंज में आया और यहाँ पर देखेंगे तो बियरिश यहाँ पर जो है तो प्राइस एक्शन आपको दिखाई दिया। सिंपल सा काम करना है, इस यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी और इसके ऊपर जो है तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। और सिंपल भाषा में बताए तो 1:2 का आपका जो रिस्क रिवार्ड है ये यहाँ पर अचीव हो गया। आपको मैं एक एडिशनली टिप्स भी देना चाहता हूँ कि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना बॉस, वो रिस्क रिवार्ड जो होता है ना, जो रिस्क मैनेजमेंट होता है तो उसके ऊपर जो है तो स्टक रहते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंस होता है उनको बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों को उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं है। वो कभी भी जो है तो यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, क्यों? उनके लिए जो है तो ये प्राइस कन्वेंशियल नहीं है, उनके इसमें नहीं आती है। वो कहाँ पर एंट्री करेंगे, इस लेवल पर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है तो उनका रिस्क रिवार्ड मैच हो रहा है। ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया। उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखना, ये इस लेवल को जो है तो हमने क्या किया, ये मार्केट जब ये 7 मई का है तो ये हम 8 मई को देख रहे हैं। तो ये 7 मई का लास्ट 5 मिनट का कैंडल का हाई और लो यहाँ पर मार्क कर लिया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे किसी वजह से जो है तो आपकी एंट्री, ये जो प्राइस ऊपर गया है ना इतना, ये मिस हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि दोबारा जो है तो ये यहाँ पर प्राइस गई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक गई है तो आप यहाँ पर एंट्री मत करना बॉस, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्राइस क्या करेगी ना कि एक इमोशन होता है फोमो का, वो कहते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो प्राइस जो है तो बहुत ऊपर चला गया है, आपको बुला रहा है, जाने का नहीं है। आपने क्या करना है कि पेशेंटली वेट करना है प्राइस दोबारा इस रेंज में आने का। और यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आपको बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई दिया और यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पर एंट्री कर लिया। अगर आप फोमो में आकर जो है तो समथिंग यहाँ पर एंट्री कर लेते थे तो आपका जो है तो रिस्क इतना बढ़ जाता था। लेकिन इस एग्जांपल में देखेंगे तो आपकी एंट्री मान लो यहाँ पर हो गई, आपका स्टॉप लॉस जो है तो इस लेवल के नीचे आ जाएगा। और 1:2 के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये रिस्क रिवार्ड आपका यहाँ पर अचीव हो गया। तो ये आप कहाँ पर एंट्री करेंगे, ये जो रिटेस्ट है तो इस सेटअप में आप एंट्री करेंगे। उसी तरीके से जो है तो मैं आपको ये दोबारा यहाँ पर बता देता हूँ कि रिटेस्ट एंट्री का जो है तो ये यहाँ पर मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, ये मुझे पता है कि ये
किस तरीके से काम करता है, कितना प्रोबेबिलिटी है, कितनी हाई प्रोबेबिलिटी का ये सेटअप है, ये मुझे पता है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ सेलेक्टेड चार्ट आपके लिए जो है तो यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है और उसको जो है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये फर्जी काम नहीं होते अपने से। तो ये जो है तो ये 7 मई का चार्ट है, यानी कि ये लेटेस्ट का प्राइस एक्शन है सभी। इसका हमने हाई का लेवल यहाँ पर मार्क कर लिया, उसी तरीके से जो है तो हमने इसका लो का लेवल मार्क कर लिया। अब यहाँ पर देखोगे कि प्राइस ने क्या कर लिया कि प्राइस एक तो गैप डाउन ओपन हो गया, प्राइस भले इसको तोड़ के जो है तो ऊपर चला गया है, तो आप यहाँ पर एंट्री मत करना, आपका रिस्क रिवार्ड जो है तो मैच नहीं हो पाएगा। पेशेंटली वेट करो दोबारा प्राइस इस रेंज में आने का। आ गया प्राइस और उसके बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर आपकी मान लो एंट्री हो जाती है तो इतना सा स्टॉप लॉस हो जाएगा और उसके कंपेयर में देखेंगे तो एक कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर जो है तो ये दे दिया है। अब उसी तरीके से जो है तो मैं यहाँ पर थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये इसका हाई इस तरीके से हमने मार्क कर लिया, इसका जो है तो ये लो हमने इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर लिया। अब यहाँ पे अगर देखोगे ये प्राइस जो है तो यहाँ पर ओपन हो जाता है, लेकिन प्राइस जो है तो नीचे चला गया, ज़्यादा यहाँ तक चला गया है, यहाँ मत एंट्री करना। ये जो रिटेस्ट जो है ना, प्राइस इस रेंज में दोबारा आया ना, मैंने कहा ना आपको कि एक अपॉर्चुनिटी जाती है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है, उसके पीछे भागना नहीं है। आप में बस डिसिप्लिन और पेशेंस होना चाहिए। और ये जो मैं सेटअप बता रहा हूँ ना, आपको कॉन्फिडेंस तभी आ जाएगा जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, अदरवाइज जो है तो मेरे बताने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मुझे पता है ये कि ये किस तरीके से काम करता है, आपको कैसे पता चलेगा? मेथड जो है तो मेरा बताने का काम है, आपको जो है लड़ना तो खुद आपको है और आपको बैक टेस्ट करेंगे तभी जो है तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे प्राइस ने रिटेस्ट कर लिया और वहाँ से प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ। तो उसी तरीके से मैं आपको ये रैंडमली आपको मैं बता रहा हूँ, ये तो सिचुएशन अलग है क्योंकि यहाँ पर जो है तो प्राइस ने क्या किया है, ये जो लेवल है ना, ये गैप अप ओपन हुआ है तो यहाँ पर अपना ट्रेड नहीं बैठता, इसके लिए अलग स्ट्रैटेजी है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये की है। अब यहाँ पर देखेंगे ये प्राइस जो है तो इसका ये जो हाई का लेवल है ना, ये हमने मार्क कर लिया, इसका लो का लेवल यहाँ पर मार्क कर लिया। और उसके बाद में देखेंगे ये प्राइस किसी वजह से जो है तो आपने क्या किया, यहाँ पर ओपन हो गया इस रेंज में, लेकिन प्राइस जो है तो यहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ तक गया था, हाई लगाया था और क्लोज यहाँ गया है, लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड नहीं मैच हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो मैंने क्या कहा कि इसका रिटेस्ट का वेट करो। सेकंड कैंडल अगर देखेंगे प्राइस आया, यहाँ पर रिटेस्ट कर लिया, अब इस यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद में जो है तो प्राइस ऊपर चला गया। तो इस तरीके से जो है तो अब बेस्ट से बेस्ट तरीका ये है रिटेस्ट एंट्री करने का लास्ट के 5 मिनट क्लोजिंग कैंडल के लिए। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं ना, उन्हें देखकर भी जो है तो आप सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।